हेलो जीनियस गाइस, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इस ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। ये मेथड आपको ये इस तरीके का फॉर लूप का नेस्टेड फॉर लूप का पैटर्न आपको जावा में सी प्लस प्लस में सी में देखने को मिलेगा। बट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस कोड को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, मीन्स कम से कम लाइन में इस कोड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं पैटर्न 2 नाम की फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, पैटर्न 2। ठीक है, बन गई हमारी फाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यन में क्या लेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। इनपुट इंटर दी नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने यन में वैल्यू ली है। सपोज यन में हम 5 लेंगे वैल्यू। ठीक है, 5। और उसके बाद हम इस कोड को क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पैटर्न 1 को हम ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। इसका मतलब कम से कम लाइन में हम किस तरीके से कोड को लिख सकते हैं, यही हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर आई इन रेंज वॉट यन। ठीक है, यन में हमारे वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर स्टार लेंगे। ठीक है, स्टार। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको प्रिंट करने वाले हैं। देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आता है। 5 स्टार आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो अब ये कैसे प्रिंट करेगा। 0 1 2 3 4 5 4 तक वैल्यू ये रेंज से निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर मैं पाइथन डाल देता हूँ। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अगर मैं रेंज है, रेंज एक सीक्वेंस टाइप है, राइट। अगर रेंज में मैं 5 देता हूँ वैल्यू, ठीक है, 5, तो आंसर क्या आता है, देखो 0 to 5, अप टू 5, नॉट 5। ठीक है, तो अगर हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट करें तो रेंज को क्या आता है, इसका आंसर देखते हैं, रेंज 5। ठीक है, 0 1 2 3 4, मतलब 4 तक जो है हमारा जो है नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आई की वैल्यू 0 होगी ना, हम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ पाइथन में। ठीक है, आई आई की वैल्यू 0 होंगी तो मल्टीप्लिकेशन भी 0 आएगा ना, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे। जब भी यहाँ से निकालेंगे, रेंज से 0 को निकालेंगे, आई में डालेंगे, फिर आई की वैल्यू 0 हो जाएंगी ना, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। फिर क्या प्रिंट होगा, 1 स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। तो अब यहाँ पर मैं रन करता हूँ पैटर्न, यहाँ पर 5 वैल्यू डालता हूँ। देखो आ गया कि नहीं पैटर्न, कितना इजी है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न को हम क्या कर देंगे, अपनी राइट साइड में फ्लिप कर देंगे, फ्लिप। देखो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, फिर से प्रिंट स्पेस। ठीक है, प्रिंट स्पेस। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है स्पेस को। क्या करना है, यन यन लिखना है हमें। यहाँ पर यन की वैल्यू तो आपको पता है, यन की वैल्यू क्या है, हमने कंसिडर करी है 5। फॉर एग्जांपल 5 है, तो यहाँ पर आई कर देंगे। आई की वैल्यू तो 0 होंगी ना, 0। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 भी कर देंगे माइनस। ठीक है, ये यन की वैल्यू जब 5 होंगी ना, तो माइनस कितना होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू 0 होंगी तब -1, मतलब कितना होगा, माइनस मीन्स यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अगर हम माइनस कर देंगे तो बहुत ही आसानी से समझने के लिए एंड लिख देते। ठीक है, हमें समझ में आए कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने डाला 5। ये पहले तो 4 प्रिंट कर दिए स्पेस। ठीक है, हमने एंड स्पेस के लिए कंसिडर किया है। फिर 3 कर दिए, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते, एंड लगा देते, एंड। और यहाँ पर स्पेस, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप देखो रन करके 5 डालता हूँ तो बन गया। ठीक है,
इस तरीके से बन गया है उल्टा, और इसे हम हटा देंगे एंड को, पेज बन गया ना। तो अब रन करेंगे, हटा दिया एंड को, तो हमको अपना राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न फ्लिप दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या है, हमें उसको पिरामिड दिखाना है ना, एक ट्रायंगल दिखाना है, एक पिरामिड दिखाना है। तो इस यहाँ पर स्पेस दे दिया मैंने, फिर ये इसके बाद इसे रन किया, ठीक है, फिर 5 डाला और ये देखो आ गया कितनी इजी तरीके से। तो यहाँ पर देखो हमने ये कितनी लाइन में प्रिंट किया है गाइस पैटर्न, 4 लाइन में, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आप 1 लाइन में कैसे प्रिंट कर सकते हैं, सॉरी 2 लाइन में करेंगे अपने सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल बना लेता हूँ, पैटर्न 3, और यहाँ का जो कोड है वो कॉपी करके यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है। तो ये सारा मैं कट कर डालूंगा अभी, ठीक है। अब हमारे एन में आप कंसिडर करो कि 5 वैल्यू है, ठीक है, ये 5 वैल्यू है हमारे एन में। अब उसी कोड को हम 2 लाइन में कैसे कर सकते हैं, प्रिंट लिखो सबसे पहले तो, और उसके बाद हमें स्ट्रिंग का जो फंक्शन है डॉट ज्वाइन मतलब स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। गाइज ये सब कुछ लिखने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है ज्वाइन, तो उसका जो है ना सिंटैक्स वगैरह वो सब कुछ बदल देता हूँ, जिसके कारण आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो ज्वाइन फंक्शन में क्या होता है, हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेपरेटर लिखना पड़ता है, सेपरेटर, ठीक है। फिर उसको डॉट करके ज्वाइन लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब लिस्ट, स्ट्रिंग, राइट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सारे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। आप देखते हैं, इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपनी जो पाइथन की इन्वायरमेंट है टर्मिनल में उसे एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है, पाइथन लिखना है बस और हो गई एक्टिवेट। तो यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। तो इस लिस्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं नाम देता हूँ ट्रेविस, रॉसम, एमसी, कीने और हंटर एंड हंटर, ठीक है, यहाँ पर ये हमारी लिस्ट हो गई, ठीक है, तैयार। तो हमने यहाँ पर सिंटैक्स में क्या देखा है, ऊपर देखो ज्वाइन फंक्शन जो है ना वो क्या करता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, एज आर्गुमेंट। यहाँ पर वो सेपरेट होगा, जो भी हम स्ट्रिंग इसमें लेंगे ना तो उस स्ट्रिंग से वो सेपरेट होगा। तो किस तरीके से होगा देखो, फॉर एग्जांपल मुझे ये सारे के सारे नाम जो है ट्रेविस, रॉसम, एमसी किने, हंटर, ये मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, ठीक है, एक स्ट्रिंग में चाहिए, कॉमा में सेपरेट होने चाहिए। तो उस टाइम में क्या करूँगा, इस तरीके से फॉर एग्जांपल यस इज इक्वल्स टू स्टार, यहाँ पर स्पेस, सॉरी यहाँ पर हम कॉमा लगा देते हैं, फिर उसमें डॉट ज्वाइन, और उसके बाद हम यहाँ पर इटरेबल ऑब्जेक्ट जो है हमारा कौन सा है, लिस्ट, तो लिस्ट को यहाँ पर हम डाल देंगे। तो यह देखो ये इसकी वैल्यूज़ क्या है, देखो ट्रेविस, रॉसम, एम सी किने एंड हंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्पेस डालता हूँ तो स्पेस से सेपरेट होंगी स्ट्रिंग, ये देखो हो गई सेपरेट, ये आ गया यहाँ पर स्पेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 लाइन में करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रिंट लिखा, प्रिंट में हमें क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल हम इसमें अभी स्लैश एन डालते हैं, ठीक है, या फिर स्पेस डालते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ज्वाइन के बाद करेक्ट, तो यहाँ पर
तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा जो है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का कंसेप्ट है फॉर, उसमें लिखेंगे हम आई इन रेंज एन, ये जो है क्या है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 5 है राइट, तो यहाँ पर वो क्या कर देंगे अभी प्रिंट स्टार, देखो क्या आता है तो देखते हैं हम 5, देखो 5 स्टार आ गए राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे आई से इस स्टार को, ठीक है। तो फिर क्या आता है देखो 5 आ गए, बट हमें क्या चाहिए ये जो लिस्ट की वैल्यूज़ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इस लिस्ट कॉम्प्रहेंशन को जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो या यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, हाँ तो देखो ये आ गया एक लिस्ट में। अब इसे हम क्या करेंगे स्लैश एन से सेपरेट कर देंगे, और स्लैश एन का मतलब होता है क्या न्यू लाइन। तो यहाँ पर हम स्लैश एन से इसे क्या कर देंगे स्लैश एन से कर देंगे न्यू लाइन। तो अब देखो ठीक है फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अभी इस आई को प्लस करेंगे 1 से, ठीक है। जब आई की वैल्यू 0 होंगी तब वहाँ पर +1 होना चाहिए और 1 स्टार प्रिंट होना चाहिए। 5 लिखा तो इस तरीके से इसने कर दिया है प्रिंट, ठीक है। और उसी तरीके से हमें यहाँ पर अगर इसका फ्लिप करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल को, तो हमें यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हम ये जो स्ट्रिंग आ रही है ना हमें, तो स्ट्रिंग को क्या कर देंगे कॉन्केटिनेट कर देंगे अदर स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। एक यहाँ पर हम स्पेस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगा दिया स्पेस, और हमें क्या चाहिए यन 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 माइनस हम क्या कर देंगे आई, और आई की वैल्यू जब 0 होंगी तब क्या करें जब 0 होंगे तभी कुछ ये होना चाहिए ना, तो -1 कर देंगे। जब एन की वैल्यू जब 0 है तो 5 स्पेस आएंगे ना, तो हमें 4 स्पेस चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पर जब 0 होंगी वैल्यू तब -1 हो रहा है ना, तो 5 से माइनस होगा तो क्या बच रहा है 4 स्पेस बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर आ गया एक एरर राइट, तो हमें यहाँ पर देना है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर राइट। तो अब रन करूँगा क्या है देखो 5, ठीक है आ गया ना 5 राइट, 5 तो आ गया है यहाँ पर। और जो हमारा पैटर्न है वो किस तरीके से करे पिरामिड का, यहाँ पर लगा दिया स्पेस। अब रन करता हूँ तो ये देखो 5 तो आ गया पिरामिड का, कितना इजी है राइट। तो इसको हम अभी कितने लाइन में किया 2 लाइन में किया, आप करेंगे सिर्फ 1 लाइन में, ठीक है। ऐसे कर दो, यहाँ पर लगा दो सेमीकोलन, मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर पैटर्न को रन करें, फिर हम यहाँ पर 5 डालेंगे और फिर आ गया हमारा वही पैटर्न बन गया। इतनी इजी तरीके से हम यहाँ पर पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं पाइथन में। सो आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।